ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो असदुद्दीन ओवैसी साहब से नफरत करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे मुसलमान हैं ऐसे, उनके मुंह पर करारा तमाचा। नफरत मत करो भाई, पहचानो। शाहरुख खान पर बांग्लादेश के मसले में उनको घेर लिया गया चारों तरफ से भाई। हाँ, उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन शाहरुख खान से ऊपर की जो टीम का हिस्सा है जिन्होंने सिलेक्ट किया है बांग्लादेश के खिलाड़ी को, उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है भाई, क्योंकि वो उनके शायद रिश्ते में कुछ करीबी लगते होंगे। बहरहाल समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन रिएक्शन एक्शन क्या लिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, ये आपको देखना जरूरी है। अपने लीडर को पहचानने की कोशिश करो। कभी भी किसी धर्म या जाति को लेकर के वो आगे नहीं आते हैं, वो इंसानियत की खातिर आगे आते हैं। और ओवैसी साहब ने क्या कहा है कि तुम शाहरुख खान के पीछे पड़े हो, उन्होंने बहुत तगड़े तगड़े सबूत दिए हैं भाई। इनका शाहरुख खान के ताल्लुक से असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू जरूर सुन के जाना भाई। जी हाँ, और आपको वीडियो लंबी लगे तो जा सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट की अपडेट है यार, 5 मिनट मेरे साथ बने रहना। बाद में हमने कलाम भी पढ़ा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपको पैगाम भी बताया है, तो 5 मिनट तो रुक ही सकते हैं ना। चले पहली वीडियो देखिए, अब बाकी आपकी मर्जी। जितने लोग शाहरुख खान को घेर रहे हैं, इस पर ओवैसी साहब ने क्या एक्शन लिया है, अब जरा इन्हें भी सुन लीजिए। क्रिकेट टीम में बांग्लादेशी था, उसको हटा दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की। बिल्कुल करनी चाहिए। बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापिस कर दिया। अरे सुनो, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई के बांट रहे हो, तो नरेंद्र मोदी से पूछो इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ था न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं किसी मजहब के कभी खिलाफ था न रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है। और इन्होंने क्या कहा कि तुम खुश हो रहे हो। देखो, बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है सरासर गलत हुआ है, कहीं भी है। मैं तो अपने घर की भी बात करता हूँ, मेरे घर में हो, तुम्हारे घर में हो, हिंदू के घर में हो, मुसलमान के घर में हो, कहीं नाइंसाफ़ी होती है तो जो गुनहगार है ऐसी सज़ा उसको मिलनी चाहिए कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद करें जो असल गुनहगार है। हम साफ ऐलान के साथ में कह रहे हैं मेरे अजीज़, कोई भी है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कहीं भी किसी के साथ में जुल्म हो रहा और जुल्म नाहक हो रहा है तो उसको जो गुनहगार है कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गुनहगार है तो 10 जो बेगुनाह है, बेकसूर हैं, उनको भी उसी सांचे में ढलोगे। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के ऊपर, शाहरुख खान के ऊपर जब बात आई है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो हमने आपको दिखाई है। और मैं हिंदुस्तान का मुसलमान, भारत का वफादार था, वफादार है और वफादार इंशाअल्लाह ताला रहेगा। मैं उसी के मद्देनज़र एक कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। जब भी कभी कोई ऐसा टॉपिक आता है तो मैं यही कलाम पढ़ता हूँ कि मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। तभी थोड़ी नासाज है मेरे अजीज़ों, तो मेरे लिए दुआ करें। खांसी नज़ला जुकाम हो गया था, अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है, लेकिन आप लोग दुआ फरमाएं मेरे लिए। मैं कलाम पढ़ता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स कर्ज ले जबकि वो अदायगी का इरादा रखता हो, कोई शख्स अगर कर्ज ले लेकिन वो अदायगी का इरादा रखता हो तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। कर्ज ले लिया 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये और नियत ये है कि अरे दे देंगे, अरे दे दिए, अरे चलो, अरे गोल मटोल कर दो, बैंक से लोन ले लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी क्या मदद फरमाएगा जब आपकी नियत में ही डगमगाहट है मेरे अजीज़ों। तो कर्ज लेते समय नियत ये रखे कि इंशाअल्लाह ताला या अल्लाह तो इस कर्ज से मुझे जल्द से जल्द नजात फरमाना मौला, इस भाई के पैसे मैं जल्दी लौटाऊंगा। उसकी मुकम्मल नियत होगी ना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद फरमाएगा। आपके कर्ज से बरी होने में आपको इंशाअल्लाह ताला आसानी रहेगी, लेकिन नियत रखें कि इस भाई के पैसे मुझे जल्दी देने हैं जहाँ से भी आपने कर्ज लिया है। आइए मैं आपके समातों के हवाले कलाम करता हूँ। आज 9 जनवरी है और चांद की 19 तारीख हो गई है, 19 रजब है मेरे अजीज़ों। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, 27 रजब को आपको हर हाल में रोज़ा रखना है। 100 साल के रोज़ों का सवाब है। आने वाली 16 जनवरी को जुमे के दिन, शायद मैं बता दूंगा आपसे 16 जनवरी किस दिन बैठ रही है, 16 जनवरी को रोज़ा रखा जाएगा, दिन जुमे का, शायद आप हिसाब लगा लेना। 27 रजब बैठेगी चांद की, उस रोज़े को रखेंगे ना आप तो 100 सालों के रोज़े का सवाब मिलेगा। हकीकत है मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी 70 साल 65 साल 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल कौन जी रहा भाई, तो 20 साल फिर भी हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस एक रोज़े के। मगर इसमें ऐसा नहीं खाली रोज़ा रख लिया, इसमें आपको पूरी रात 27 रजब की रात को जाग कर इबादत करनी है, पूरी रात इबादत करनी है मेरे अजीज़ों। और फिर सुबह को फजर की नमाज़ पढ़नी, नमाज टाइम पर अदा करनी है। बहरहाल कज़ा नहीं करनी है, पूरी रात इबादत करें, रोज़ा रखें, इंशाअल्लाह ताला फिर रोज़ा इफ्तार करें और सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में लो लगा कर दुआ मांगें। जो दुआ मांगेंगे ना आप भाइयों बहनों, आपकी वो दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। 27 रजब याद रखना, भी बता रहे हैं आपसे, 16 जनवरी बैठेगी। आइए, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान।
शुरू करते हैं। और हाँ, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज, तो नमाज कायम करें। आइए कलाम शुरू करते हैं। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। दिल्ली में निजामुद्दीन, दिल्ली में निजामुद्दीन, मुंबई में अली हाजी, कलियर में मेरा साबिर है जिनकी बड़ी हस्ती, और शहर बरेली में, और शहर बरेली में रहते रज़ा खान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। और ये लाल किला देखो, ये लाल किला देखो, ये ताज महल देखो, ऊंची है देखो वो तो मीनारों की ऊंचाई है मिस्ल जबल देखो। जाओगे जहां पाओ, जाओगे जहां पाओगे तुम बस मेरी पहचान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। सुनो, राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। छोड़ो न छोड़ूंगा बातिल ये वतन में, तो बांधे हुए फिरता हूँ माथे से कफन में, तो मैं शान हूँ भारत की, मैं शान हूँ भारत की, और भारत मेरी है जान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। और मैं कुछ भी हो मगर आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा, भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगा। इस मुल्क की उल्फत में, इस मुल्क की उल्फत में हो जाऊंगा कुर्बान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। क्यों डर के जीऊं रखूं, क्यों डर के जीऊं रखूं, क्यों बंद में मुंह अपना जंगों में बहाया, मैंने भी लहू अपना जंगों में बहाया, मैंने भी लहू अपना इस देश की मिट्टी पर, इस देश की मिट्टी पे। अरे मेरा भी है
एहसान भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। आखिरी शेर कहे सुभान अल्लाह। उस मुल्क के गुण उस मुल्क के गुण गाओ जिस मुल्क में रहते हो, गुलफाम रजा हक के, गुलफाम रजा हक है लोगों से जो कहते हो। उस मुल्क के गुण गाओ जिस मुल्क में रहते हो, सलमान रजा हक है लोगों से जो कहते हो। भूला था न भूलूंगा, भूला था न भूलूंगा आका का ये फरमान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। तो प्लीज भारत के मुसलमानों इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करो, अपने हर नंबर तक शेयर करो, ताकि असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत को भी लोग समझें। वो कभी किसी जात पात धर्म को लेकर के राजनीति नहीं करते हैं, वो इंसानियत की राजनीति करते हैं। और शाहरुख खान को घेरने वालों, आप जरा अपने आकाओं को भी घेरो, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया बांग्लादेश के लिए, उन्हें भी घेरो। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अल्लाह आपको शादाबाद रखे, अल्लाह आपकी हर नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आमीन या रब्बल आलमीन। 27 रजब का रोज़ा ज़रूर रखना मेरे अज़ीज़ों। 16 जनवरी बैठेगी, 27 रजब मैं आपको चांद की तारीख भी बताता रहूँगा, और एक दिन पहले बता दूंगा मैं आपको कि कल का रोज़ा है। जो मुझे रोज़ाना देखते हैं, आखिर तक देखते हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो हर हाल में रोज़ा रखेंगे। 27 रजब के रोज़े, एक रोज़े का सवाब पूरे 100 साल के रोज़ों के बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।